रविवार को धनबाद रेलवे ऑफिसर्स क्लब में पीएम विश्वकर्मा योजना का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। बता दें कि आयुक्त एमएसएमई कार्यालय नई दिल्ली, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के पीएम विश्वकर्मा योजना में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, ताकि बेरोजगार युवकों युवतियों को रोजगार मुहैया कराई जा सके। धनबाद सांसद पीएम सिंह ने मीडिया को बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इसकी घोषणा किए थे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका कुल लागत 1300 करोड़ रुपए है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 प्रकार के स्कीम है, जिससे बेरोजगार युवक युवतियां पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर सौदे रोजगार कर सकेंगे। मौके पर जिले के एमएसएमई के कई अधिकारी, बैंक कर्मी और जिले के कई गणमान्य उपस्थित थे। अब तक इस योजना के तहत जो है झारखंड राज्य में 1,50,000 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग 8,700 के ऊपर लोगों का थर्ड स्टेज वेरिफिकेशन किया जा चुका है और उनको जिनका थर्ड स्टेज वेरिफिकेशन किया जा चुका है उनको आर्टिजन कार्ड और विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। इसमें से 2,500 लोगों का प्रथम स्टेज का प्रशिक्षण भी किया जा चुका है और उसके बाद जो लाभार्थी होंगे अब अगली प्रक्रिया में वो बैंकों को अप्लाई करेंगे। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि झारखंड राज्य के पूर्वोत्तर के जो 8 जिले हैं, संथाल परगना के साथ 2 और जिले, इन सब में जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं उनको हमने बुलाया है, एलडीएम को बुलाया है, खुद एसएलबीसी के डीजीएम यहाँ पर आए हुए हैं और इस योजना में पंजीकरण कैसे करें, पंजीकरण करने में जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे वीएलई, उसको प्रमाणित करने वाले मुखिया, शहरी क्षेत्र में यूएलबी के हेड, इन सबको भी बुलाया गया है। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड राज्य में इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक हैंड होल्डिंग प्रदान किया जाए, ताकि ये योजना अभी तो अच्छी चल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। ये बताइए, जो आप 3 लाख रुपए की लोन जो बिना गारंटी के दी है उसमें किस प्रकार के नियम होते हैं? उसमें नियम यह है कि जैसे ही वो ट्रेनिंग कर लेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही उनको अपने बैंक का डिटेल उनको मेंशन करना पड़ेगा। बैंक के कर्मचारी उसको वेरीफाई करेंगे और एसएलबीसी उसको फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद उनको 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और ये ऋण जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5% के सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो साल भर में केवल 5,000 रुपए का ब्याज लगेगा और इसको चुकता करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाएगा। वो आर्टिजन अपना काम करते हुए जैसे ही 18 महीने में इसको पूर्ण करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा दूसरे वित्तीय सहायता के लिए 2 लाख का। उसको चुकता करने के लिए 30 महीने का समय दिया जाएगा, उसमें भी इंटरेस्ट 5% का रहेगा। वैसे लोग जिनका अकाउंट नहीं खुला हुआ है उनके अकाउंट खोलने की प्रक्रिया में किस प्रकार के कार्य हो रहा है? ज्यादातर लोगों का जनधन योजना में अकाउंट खुल चुका है, जिनका नहीं खुला है वो नियरेस्ट, इसलिए बैंकों को हमने बुलाया, उनकी प्रक्रिया वो बैंक खोल के अपने अकाउंट खोल के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। टूल किट पे क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? जैसे आप लोगों ने बताया कि 15,000 का टूल किट, 15,000 रुपए का जो ई वाउचर दिया जाएगा, उस ई वाउचर को लेकर वो चिन्हित जगहों पर जहां उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त किया वहां पर जाकर अपने ट्रेड से संबंधित उन्नत किस्म के टूल किट ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुम्हार है, वो अभी ट्रेडिशनल तरीके से चाक पे अपना कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, लेकिन अगर वो चाहता है कि और आगे बढ़े और एफिशिएंसी के साथ काम करे तो उसको एक इलेक्ट्रिक चाक प्रदान कर दी जाएगी, जिससे उसका काम स्पीड अप हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही 18 तरीकों के ट्रेड्स के लिए अलग अलग तरह के औजार उन्नत किस्म के उनको प्रदान किए जाएंगे। तैयार उत्पादों के लिए कुल कितने का लक्ष्य आपने जो तैयार उत्पाद करके रखे हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? तैयार उत्पाद के उसको मार्केटिंग असिस्टेंस देने का अगले चरण में हम इसको करेंगे। अभी तो फिलहाल ऐसे कारीगरों और वो पहचान दिलाना जो कि अभी कहीं आइसोलेशन में काम कर रहे हैं उनको पहचान दिलाना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको उन्नत किस्म के टूल किट देना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, ये इसका प्रयास है। लक्ष्य का निर्धारण रखा आपने, कितना लक्ष्य रखा, कितने लोग? पूरे इस साल वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने पूरे भारत में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रेशन जो कि थर्ड स्टेज हो सकते हैं उनका किया है और इस तरह से इसको विभिन्न राज्यों में बांटा गया। इस कार्यशाला में 18 प्रकार की कार्य करने वाले लोगों को जो विश्वकर्मा परियोजना में शामिल किया गया है उनको प्रशिक्षण देने का काम होगा।
निश्चित रूप से यह बेरोजगारी दूर करने में, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का घोषणा पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से किया था। 13,000 करोड़ रुपए का यह अभी इसमें प्रावधान किया गया है और यह जो चयनित लाभार्थी होंगे उनको 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको 50,000 रुपया 500 रुपया प्रतिदिन के स्टाइपेंड देने का इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ 15,000 रुपया ई वाउचर के रूप में इनको प्राप्त होगा। इनको प्रथम चरण में 1 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा और द्वितीय चरण में 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया बिना गारंटी का यह जो विश्वकर्मा परियोजना में चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको दिया जाएगा। और इसीलिए इस कार्यशाला में जहां भारत सरकार के लघु सूक्ष्म उद्योग के पदाधिकारी उपस्थित हैं जो इस परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे, साथ ही साथ बैंकर्स जो ऋण उपलब्ध कराएंगे वह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लाभार्थी चयनित होंगे वह उनके मन में जो भाव या हमको किस तरह से किस प्रकार से हम चयनित हों और किस प्रकार से हमको ऋण मिलेगा उनसे सीधा संवाद करने का भी अवसर आज के कार्यशाला में प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना जो 18 प्रकार के इस प्रारंभ जो परंपरागत कोई लोहार का काम, कोई सुनार का काम, कोई नाव बनाने का काम, इस तरह से 18 प्रकार के काम को एक नया लोग में उत्साह पैदा किया है कि हमारे पूंजी बाधक न हो हमारे कारीगरी में। और उसके लिए यह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई है। यह बहुत अच्छा काम है जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद कहा था कि भारत इस कोरोना के में जहां बेरोजगारी ही दिखाई दे रहा है वहां पर हम इस अवसर का फायदा उठाएंगे और उस अवसर को फायदा उठा के लोगों को आज जो परंपरागत कार्य करने वाले लोगों में नया उत्साह का वातावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया है, उसी के तहत कार्य चल रहा है।